So the winner is मुनव्वर। बिग बॉस 17 सीजन के विनर हुए हैं मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी के लिए ये सफर आसान नहीं था। इस सफर को तय करने के लिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, उनके लिए बड़ी मुसीबत तब बनी जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आयशा ने बिग बॉस में एंट्री ली। आयशा ने बिग बॉस में एंट्री लेने के बाद मुनव्वर के लिए काफी मुश्किलें खड़ी की। आयशा ने बताया कि मुनव्वर उनके बॉयफ्रेंड थे और उन्होंने पर्सनल लाइफ का जिक्र किया। ऐसे में जब उनकी पर्सनल लाइफ लोगों के सामने आई तो मुनव्वर के लिए बहुत दिक्कतें हुई और मुनव्वर ने इन दिक्कतों को झेलते हुए अपना बिग बॉस सीजन 17 का ट्रॉफी अपने नाम कर ली, क्योंकि उनके फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। उनके सारे फैंस उनके बुरे वक्त में भी उनके साथ खड़े रहे थे। तो कौन है ये मुनव्वर फारूकी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी जमीन पर बैठकर आसमान लिखने वाले मुनव्वर फारूकी की। गुजरात के जूनागढ़ से बिग बॉस जीतने तक का सफर। गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुए मुनव्वर फारूकी, जो 16 साल की उम्र में अपनी मां को खो देते हैं और फिर पिता के बीमार पड़ने की वजह से 17 की उम्र में उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उनके लिए सलमान खान के साथ बिग बॉस तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इस काम को इस शिद्दत के साथ किया कि आज वो देश का बड़ा नाम बन चुके हैं। आज से 32 साल पहले 28 जनवरी 1992 को गुजरात में पैदा हुए एक ऐसे लड़के की जिसका घर 2002 के गुजरात के दंगों में बर्बाद हो जाता है। 16 साल की उम्र में उसके सिर से मां का साया उठ जाता है। उसकी मां सुसाइड कर लेती हैं। साल 2008 में उसके पिता उसे और अपनी तीनों बेटियों को लेकर मुंबई आ जाते हैं ताकि जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की जा सके। वो मुंबई के डोंगरी में रहने लगता है। मुंबई आने के बाद उसके पिता बीमारी की वजह से बेड रेस्ट पर आ जाते हैं और सिर्फ 17 साल की उम्र उसके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। गुजर बसर करने के लिए वो लड़का बर्तनों की दुकान पर काम पर लग जाता है। वो दिन में काम करता है और फिर रात में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर देता है। सिलसिला आगे बढ़ता है और बर्तन की दुकान के बाद वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करने लगता है। ये काम करते करते उसे इस बात का इल्म होता है कि पोस्टर पर जो वन लाइनर पंच लाइन छपते हैं वो उसे लिख सकता है। वन लाइनर लिखते लिखते उस लड़के को पता चलता है कि स्टैंड अप नाम की कोई चीज़ होती है। फिर क्या था, वो स्टैंड अप की दुनिया में आता है और महज कुछ ही साल में बुलंदियों तक पहुंच जाता है। इतनी बुलंदी पर कि एक दिन वो सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस तक का हिस्सा बन जाता है और उस शो को जीत भी लेता है। साल 2020 में मुनव्वर ने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा। पॉलिटिक्स इन इंडिया के नाम से अपना पहला स्टैंड अप वीडियो अपलोड किया। ये वीडियो हिट हो गया और वो छा गए। मुनव्वर स्टेज शो भी करने लगते हैं। साल 2021 में वो मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगते हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। वो 35 दिन जेल में रहते हैं, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। जेल से बाहर आने के बाद मुनव्वर और भी ज़्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं। साल 2022 में वो कंगना रनौत के नए शुरू हो रहे रियलिटी शो लॉकअप का हिस्सा बनते हैं। वो इस शो का खिताब भी जीत लेते हैं। इस रियलिटी शो को जीतने के बाद मुनव्वर की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग जाते हैं। लॉकअप का अवार्ड जीतने के बाद स्टेज से मुनव्वर ने कुछ लाइनें कही थी जो अब भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। वो था तूफान जो दस्तक देकर आया था, अकेला था, लगा था लश्कर लेकर आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोही जैसी लगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेकर आया था। लॉकअप जीतने के साथ ही हर तरफ ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि अब मुनव्वर बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले हैं। बिग बॉस 16 से पहले भी उनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, लेकिन वो उस सीजन का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने बिग बॉस 17 में एंट्री की और घर के अंदर अपने शानदार गेम, शायराना अंदाज और अपनी फ़ैन फॉलोइंग के दम पर वो इस शो को अपने नाम कर लेते हैं। मुनव्वर का भी हो चुका है तलाक। जी हाँ, उस समय लॉकअप में नजर आए मुनव्वर ने वहाँ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया था कि वो शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा भी है। शो जीतने के बाद नाजिला नाम की एक लड़की भी काफी चर्चा में रही थी, जो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड थी। बिग बॉस 17 में मुनव्वर ने यह बताया कि उनका तलाक हो चुका है और उनका बेटा उनके साथ ही रहता है। शो के एक एपिसोड में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके बेटे को भी दिखाया गया। इसी बीच आयशा नाम की एक लड़की बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और उसके साथ मुनव्वर के रिलेशन में होने की बात सामने आती है। आयशा के शो में आने के बाद मुनव्वर की इमेज को काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उनके सिर जीत का ताज सज गया और वो बन गए बिग बॉस 17 के विनर। वाइल्ड कार्ड एंट्री को मिलाकर 21 कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए मुनव्वर ने बिग बॉस का खिताब अपने नाम किया है। तो कैसी लगी आपको मुनव्वर की लाइफ और यहाँ तक का सफ़र, ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में। थैंक यू।